हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल, ऑल राइट। चलो भाई, so hello everybody and welcome to the session, welcome to lecture number 3 of our chapter alcohols, phenols and ethers. Basically this is going to be the last lecture of this chapter. chats को प्राइवेट करा दूं आपकी, कर लेते हो आप चैट्स प्राइवेट? चलो भाई चैट्स प्राइवेट कर दी जाए। एंड आज हम क्या पढ़ेंगे? हमें 2 इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस पढ़नी है एंड उसके साथ साथ हम 3 रिएक्शंस ईथर्स वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स से रिलेटेड, एंड फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास 5 से 6 रिएक्शंस बची हैं जो आज हम करेंगे। मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर हमारा सेशन हो जाएगा। तो 20 मिनट में आप नहीं, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का सेशन बहुत छोटा रहेगा, आज का सेशन, ठीक है। बट मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि हमने इस सेशन को सेपरेट इसलिए रखा ताकि हम क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए आराम से क्लास में ही, और बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपको कुछ डाउट आउट हो तो आप साथ में क्लियर करते हुए चलना है ना। तो यस, let's get started with alcohols, phenols and ethers, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था, शायद नहीं बताया था, ये चैप्टर आपके में 6 मार्क्स का होता है बेटा, ठीक है। 6 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। चलो, तो हमारे पास है पहली रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन। देखो, फिनॉल की कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन भी होती हैं, जिनमें से एक होता है कोल्ब्स रिएक्शन, एक होता है राइमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन, जैसा कि आप देख सकते हो, नेम्ड रिएक्शंस है, डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, है ना। जो नेम्ड रिएक्शन होती है वो बहुत बार आपको बेटा डायरेक्टली पूछी जाती है। फिंगर एकदम सही है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एवरीवन, ठीक है। तो जो हमारी नेम्ड रिएक्शंस है वो आप कभी भी क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो बेटा वो बहुत डायरेक्ट पूछी जाती है। मतलब आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि आप इस रिएक्शन को बताइए, या कुछ रिएक्शंस का, जैसे जो मैंने आपको मैकेनिज्म्स बताए हैं उनके मैकेनिज्म डायरेक्ट पूछता है ना। तो वो चीजें आपको और ज्यादा अच्छे समझनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें गलती का हमें बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास पहली रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। ठीक, अब देखो एक चीज याद रखना, चाहे कोल्ब्स रिएक्शन हो चाहे राइमर-टिमन रिएक्शन हो, है ना, दोनों ही रिएक्शंस जो हमारे पास होती हैं बेटा, ये दोनों ही रिएक्शंस हमारी फिनॉल के लिए होती है। किसके लिए होती है? फिनॉल के लिए। है भैया, है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस हमारी फिनॉल के लिए होती हैं, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे और केमिकल प्रॉपर्टीज में होती है, मतलब हम प्रिपरेशन नहीं करते इनसे हम फिनॉल जो है उसको, उस फिनॉल से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं, ठीक है। चलो, तो मैम एग्जांपल से ही सीधा समझा लो। तो सबसे पहले बेटा आपको लेना है फिनॉल, ठीक। अब आपको क्या ट्रिक याद है? क्या हमारे बच्चों को ट्रिक याद है? कुलदीप सर को कार्बन डाइऑक्साइड दे दो मैम। हाँ, बस यही है, पूरा यही है ना। तो हमारी कोल्ब्स रिएक्शन हम अपने कुल्लू भैया के एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं ना। तो हम केबी लेते हैं ना। क्या लेते हैं? केबी। तो कोल्ब्स रिएक्शन की ट्रिक क्या थी? ट्रिक है मैम कि केबी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, बट हमारे केबी, हमारे कुल्लू भैया थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे कुलदीप भंडारी सर को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने दे दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? कुलदीप सर को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, फिर उसके बाद क्या करते हो? बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे? फिनॉल को लोगे। अच्छा, पहले आप एक बेसिक तरीका जानो, कोल्ब्स रिएक्शन में बनता क्या है? कोल्ब्स रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होता है? ये सारी छोटी छोटी चीजें रिएक्शन को देखते ही याद होनी चाहिए आपको। आपने रिएक्शन देखी, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि यार ये रिएक्शन हमने देख लिया, इस रिएक्शन में ऐसा ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, वो होता है क्या होता है मेन प्रोडक्ट? आपको ऑप्शन दे दूं? चलो, ऑप्शन ए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं क्योंकि हमने ट्रिक से याद किया था, सैलिसिल्डिहाइड। ऑप्शन बी, सैलिसिलिक एसिड। देखो, मैंने ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं जो आप मतलब देख रहे हो ना, कोई अल्कोहल नहीं दे दिया है ना। तो सच में बनने वाला उन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन, बहुत इजी ऑप्शंस दिए, ठीक है। तो इन दोनों में से एक चीजें बनती है जो हमारे बहुत सारे बच्चों ने बता दिया। ऑफ कोर्स, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो भाई एसिड बनेगा, ठीक। चाहे ऐसे बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो, बस ये लाइन याद रखनी है हमें कि जैसे ही केबी ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, एसिड बन गया, ठीक है। तो केबी, CO2, एसिड, ये 3 चीजें आपको याद रखनी थी। तो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन बी था, विच इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख भी दे रही हूं, सैलिसिलिक एसिड। और बेटा जैसे ही आपने रिएक्शन का नाम सुना
जैसे ही आपने इस रिएक्शन का नाम सुना, आपको ये जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है ना पूरी, जो ऊपर मैंने पूरी लाइन लिखी है वो आपको तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। आपको जैसे पता चला कोल्ब्स रिएक्शन लगानी है, आपको पता है कि वहां पे कोल्ब्स रिएक्शन केबी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। ये आपको इस रिएक्शन को देखते ही इतनी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है ना? यस मैम। तो अब आपने क्या किया, आपने फिनॉल को लिया। इस फिनॉल को आपने क्या किया मैम, देखो बनाना क्या है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड होता क्या है मैम, बेंजीन है, उसमें OH लगा दो, फिनॉल उसमें COOH लगा दो मैम, यही है सैलिसिलिक एसिड। लेकिन कभी भी बेंजीन से डायरेक्टली तो चीजें बनती नहीं है। आपको पता है बेंजीन, जब हम बेंजीन से कुछ बना रहे होते हैं तो बीच में एक ग्रुप आता है सोडियम फिनॉक्साइड, है ना भाई, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, फिर कुछ लगाना आसान हो जाता है उसमें। तो आप यहाँ पे एक ही स्टेप पे भी दिखा सकते हो, अलग अलग स्टेप पे भी दिखा सकते हो। तो आप बोलोगे पहले इस बेंजीन को लिया हमने, इस बेंजीन को लिया और इससे पास कर दिया NaOH, इसको पास कर दिया NaOH से, ठीक। आपको कई बुक्स में कैसा लिखा रहेगा, वो डायरेक्ट NaOH सोडियम फिनॉक्साइड से ही रिएक्शन दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें रिएक्शन एकदम स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सोडियम फिनॉक्साइड बनाओगे फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। सबको पता है NaOH क्या करता है, बेंजीन में सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है बेंजीन को, है ना, ONA, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड। रैट को मार के हाइड हो जाओ वाली रिएक्शन भी याद है, वेरी गुड, अभी उस रिएक्शन में भी आएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि बेटा सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनाना है, और ये हर रिएक्शन में होगा, इधर भी होगा और राइमर-टिमन रिएक्शन में भी होगा, ठीक है। यस मैम। अब आगे की कहानी, अब देखो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट पता है क्या बनता है। जैसे ही कोल्ब्स रिएक्शन आए हमें पता है प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है मैम फिनॉल पे COOH। तो अब आप ऐड करोगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप इसी स्टेप में ऐड करते हो कार्बन डाइऑक्साइड। आप इन दोनों स्टेप को एक ही साथ भी दिखा सकते थे, आप वहां पे लिखते CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक ही साथ दिखाते तो ONA और एक साथ CO2 लग जाता, आपकी मर्जी है, बट मैं आपको तोड़ के स्टेप्स इसलिए बता रही हूं कि इफ इन केस कभी कोई बीच से क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो उसमें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेंजीन में CO2 लगेगा, कैसे लगेगा मैम, ये बेंजीन था, उसमें ONA ऑलरेडी लगा हुआ है ना, यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, COO, है ना, CO2। अच्छा, हर बेंजीन में हाइड्रोजन तो लगा ही होता है ना, तो यहाँ पे जब आपने इसमें COO लगाया तो इसका हाइड्रोजन बगल में लिख देना, COOH लिख देना। इसकी रियलिटी में भी इक्वेशन अलग होती है, आपको मैंने बताया होगा, है ना, कि स्टार्टिंग में क्या होता है, ये COONA बनता है पहले, ये Na इधर आता है, H ऊपर जाता है, फिर उसके बाद आप उसको रिमूव करते हो, ठीक है। बट आपकी बुक्स में भी ऐसे लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमसे इसका मैकेनिज्म बहुत रेयर पूछा जाएगा, ठीक है, चलो, मतलब नहीं पूछा जाता है। अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो कैसे तोड़ूंगी मैम, आप ऑब्वियस सी बात है मैम, Na को हटाना है आपको, अब आपको Na को हटाना है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, सबको पता है। HCl ले आओ या H प्लस एसिड लिख दो, एक ही बात है, HCl लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आया बेंजीन, इस बेंजीन में क्या लगा है, इस बेंजीन में लग गया OH और यहां पे आ गया COOH। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये हो गई आपकी पूरी रिएक्शन, ये हो गई आपकी पूरी रिएक्शन। क्या रिएक्शन समझ में आई? सबसे पहले आपने फिनॉल को उठाया, फिनॉल को उठाया, आप मुझे इसका नाम बताओ क्या होता है, इसका नहीं, इसका, हाँ इसी का सोडियम फिनॉक्साइड पे COOH लगा है, इसका नाम बताइए क्या होगा। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, प्रोडक्ट बन गया सैलिसिलिक एसिड। इसका क्या नाम है बेटा, जब सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो उसका क्या नाम होता है, मुझे बता सकता है? COONA बनता है, देन प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। एग्जैक्टली जेई में ये बात बताते हैं, यही जो मैंने आपको बताया कि इसकी रियल रिएक्शन आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, पहले ये बेंजीन है, इसमें ONA लगा है, यहाँ पे COO जो लगा है, तो यहां से ये Na पहले यहाँ पे आता है बेटा, ये COONA और यहाँ पे H होता है। इनफैक्ट कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है कि ONA ऊपर भी और ONA ही यहाँ पे भी है ना। फिर उसके बाद इसको एक्सचेंज कराते हैं कि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो बेंजीन है उस पे यहाँ पे आके लग जाएगा ONA, फिर यहाँ पे आ जाएगा COOH, है ना, और फिर ये Na को H प्लस से रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो वो उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है, बट आप चाहो तो आप आपके 12th तक में जितना है वो इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? सोडियम सैलिसिलेट इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, सोडियम सैलिसिलेट। और भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये कहां से हो गया, हाँ नाइट्रोबेंजोइक एसिड, वाह, दिस इज सोडियम सैलिसिलेट, ठीक, दिस इज सोडियम सैलिसिलेट,
ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल कोल्ब्स रिएक्शन है। फटाफट से हम पढ़ लें एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कोल्ब्स रिएक्शन में, अच्छे से समझ में आया। हमारी ट्रिक क्या है, केबी, केबी मीन्स कोल्ब्स रिएक्शन। आप किसी भी तरीके से याद कर लो, हम कुल्लू भैया के नाम से भी याद कर सकते हैं ना। तो कुल्लू भैया ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही क्या हो गया, एसिड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड पी ली, एसिड बन गया। तो केबी, CO2 और एसिड याद रखना है। अब इसमें आपको याद रखना है फिनॉल से ये रिएक्शन होती है जिसमें सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से क्लियर आ गया मेरे पास बहुत सारी, क्या बात है, क्या बात है, कहाँ गई रिएक्शन, कहाँ गई, चल जा भाई। हाँ, तो ये हमारी रिएक्शन है। कोल्ब्स रिएक्शन क्या होता है मैम, इसमें सोडियम फिनॉक्साइड को हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। आप चाहो तो बेटा टेम्परेचर लिख लो, 400 केल्विन के आसपास होता है, यहाँ पे 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखते हैं और 10-20 ATM का प्रेशर भी रखते हैं, ठीक है। अंडर प्रेशर सोडियम सैलिसिलेट प्रोडक्ट बनता है, पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है सबसे पहले, ठीक है। दिस ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स सैलिसिलिक एसिड, है ना। पहले बना सोडियम सैलिसिलेट, फिर एसिडिफिकेशन कर दोगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा सीधा। यस मैम। Phenoxide ion produced by treating phenol with NaOH is more than phenol towards electrophilic aromatic substitution reaction, है ना। तो लिखा क्या है, फिनॉक्साइड प्रोड्यूस जो होता है उसको ट्रीट करते हो फिनॉल से, बाय ट्रीटिंग फिनॉल, अच्छा वो प्रोड्यूस होता है NaOH के साथ, है ना। तो ये प्रोड्यूस हमारा हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ये ज्यादा यू कैन से इजी रिएक्शन दिखाता है, इसलिए आप पहले उसको सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हो, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड जब बना लोगे उसके बाद ये रिएक्शन करना आसान हो जाती है। एक बार फिर से लास्ट टाइम एक बार वापस से बता दूं, चलो देखो रिएक्शन सेम है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज हमने लिखी है, फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहां से भी स्टार्ट करोगे रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बट पता होना चाहिए क्या हो रहा है उसके पहले। फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाला, CO2 लग गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में H+ डाला होगा जिसने Na को रिप्लेस कर दिया होगा। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ मैम, मैं कर पाऊंगी या नहीं डर लग रहा है। आई नो आप गुस्सा हो जाओगे बट दिक्कत हो रही। अच्छा ठीक है। अरे यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं गुस्सा भी होंगी तो आपके लिए ही होंगी। आपके जितने भी चैप्टर्स हुए हैं बेटा, अब देखो बोर्ड्स बहुत पास आ चुका है। मैं हर स्टूडेंट से ये बात बोल रही हूँ, आज बोल दे रही हूँ, फिर पता नहीं कब बोलने का मौका मिले। मतलब इन शॉर्ट आपके बोर्ड्स बहुत पास आ चुके हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको तो लास्ट मोमेंट पे भी आपको सब पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रारंभ में पढ़ा था उसके बाद आपको नहीं पढ़ाया गया, रिवीजन करा दिया गया, उसके बाद भी आपको रिवीजन। केबी बेटा कोल्ब्स रिएक्शन, केबी कोल्ब्स रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब उसके बाद भी आपके साथ हम हैं, मतलब हम आपको एंड मोमेंट तक भी बोलेंगे कि कुछ नहीं भी पढ़ा ना तो भी तुम आओ, हम तुमको सब पढ़ा देंगे, और वो रियलिटी है ना। हम आपका पूरा प्रिपरेशन करा देंगे, है ना। बट द थिंग इज कि आप अपने में कितने ज्यादा परसेंटेज श्योर हो कि आप पढ़ चुके हो चीजें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप सोचो आप पूरे साल नहीं पढ़ो और लास्ट के 5 दिन पढ़ लो तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, खुद से सोचो। तो आपको, हम तो एंड तक साथ है, पर आपको अपना साथ पहले खुद को देना है ना। खुद जितना प्रिपेयर्ड रहोगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर फ्यूचर, जब आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे और बोर्ड्स एकदम पास आने वाले हैं। एंड आई जेन्युइनली विश, अब मैं बहुत बार ये बात अपने प्रारंभ वाले बच्चों को भी बोल चुकी हूँ, अच्छा स्कोर करना है आपको, आप बहुत इजीली मार्क्स ला सकते हो। 12th इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर जो यहाँ खड़े होकर बोलेगा कि नहीं होगा, नहीं पढ़ा है तुमने, नहीं होगा। आई एम जेन्युइनली नॉट, मैं जेन्युइन आपसे बोल रही हूँ ये बात। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत जो है उसके एंड तक आप आ चुके हो, ठीक है। इतनी मेहनत आपने करी है, आपने कुछ भी अभी तक पढ़ा है, चाहे एक चैप्टर क्यों ना पढ़ने में मेहनत करी हो, जो भी मेहनत करी है, जितनी भी करी है, उसको इतने अच्छे से पढ़ लो आने वाले अभी वाले समय पे एग्जाम के पहले, कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ, और आप ले आओगे, बिलीव मी। मुझे आप लोग का इंटरव्यू लेना है, याद है ना भाई, हमारे बच्चों को याद है ना। आज हमारी टेबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं वैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्या करना है, ठीक है। याद है ना, इंटरव्यू देना है तुम लोग को मुझे, ठीक है। तो बहुत इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यस एग्जैक्टली। चलो तो जितने चैप्टर्स हो गए हैं वेरी गुड, नहीं हुए मैं अपनी तरफ से 210% करूंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। आप बोलते हो नेम्ड रिएक्शंस मैम बना दो वीडियो, मैं बनाऊंगी वीडियो। आप बोलते हो कन्वर्जन्स की वीडियो आपको मिलेगी, सैम्पल पेपर आपको मिल ही चुका होगा। जितनी भी चीजें मेरे एंड से जो होगा मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, बिलीव मी। और हम लोग अभी इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रा वर्क टाइप का चल रहा है ना।
क्योंकि एकदम से 45 डेज में 12th की भी पूरी क्लासेस कराना है, 11th की भी पूरी क्लासेस कराना है, एंड वो जो 45 जब कम टाइम होता है ना, तो आपके लिए वो हम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ये चीज़, है ना, कि यार हमें इतने टाइम में 45 डेज में पढ़ लेना है, वो आपके लिए आसान है भली, मतलब मैं नहीं कह रही ऑफकोर्स इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मुश्किल है, बट हमारे कंपैरिजन में सोचो तो हमें क्या करना है, 45 डेज में वो उतनी स्लाइड्स इतनी क्रिस्प रखनी है कि उसको समझ में भी आ जाए, उसमें टाइम भी ज़्यादा ना जाए और बहुत कम टाइम भी ना जाए, तो वो बहुत सारे पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन हर टीचर के दिमाग में इस टाइम पे चल रहा होता है। तो उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं, जो आप लोग बोलते हो ना मैम ये नेम्ड रिएक्शन और ये वो बिल्कुल आएंगी, वो बिल्कुल मैं बना दूंगी, कुछ ही टाइम की बात है, थोड़ा सा टाइम दे दो, आपको वीडियोस मिलती चली जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, बिलीव मी आई एम सेइंग दिस। अभी भी पढ़ना, मैं हर रोज यही बोलती हूँ, आज भी शुरू कर रहे हो ना बेटा तो देर नहीं हुई है, लेकिन ये बात आप एंड मोमेंट में जब पूछोगे तो मुझे भी हर्ट होगा कि यार इतने टाइम से बोल रही हूँ बात, थोड़ा तो सुन लो इस बात को। आज भी पढ़ने बैठ रहे हो तब भी तुम कर सकते हो अपना सिलेबस। मैं तुम्हारा सिलेबस बहुत टाइम पे खत्म करवा रही हूँ, और उसका सिर्फ मैं जब भी क्लास जल्दी करवाती हूँ या सिलेबस टाइम पे करवाती हूँ, उसका एक रीजन ये होता है केवल कि यार उसको बच्चे को टाइम मिल जाए कि वो भी उसको समझ पाए ज्यादा देर तक। अब मुझे पता है जो बच्चे बोल रहे हैं मैम हमने ये नहीं पढ़ा, हमने फॉर्मुला शीट ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, आप देख लेना, फॉर्मुला शीट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, वो चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आपने बिलीव मी, मैं अभी भी ये बात बोल रही हूँ, मैं आपका टाइम जितना मैंने अभी तक पूरा कैलकुलेशन बैठाई है, 12 के आसपास आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आपके पास बचे हुए 10 दिन में जो मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, कि भले ही किसी का भी कोर्स चल रहा है, केमिस्ट्री में आप फ्री हो, आप वो टाइम यूटिलाइज कर लेना केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मतलब आप अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स बस लगा दो, बाकी पूरा हमारी तरफ से आपको मिल जाएंगे एफर्ट्स, ठीक है। यस बेटा, कन्वर्जन्स का भी वीडियो आएगा। चलो अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। यहां मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इस रिएक्शन को। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन। फिनॉल की एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जिससे आप फिनॉल से बनाते हो सैलिसिलिक एसिड। अब फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि सैलिसिलिक एसिड या कुछ भी फिनॉल में बनाना है तो सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दिया, फिर उसके बाद सैलिसिलिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड ले आए, फिर उसके बाद सोडियम सैलिसिलेट बन गया, फिर उसके बाद Na को हटाना है, सोडियम का क्या काम, तो उसके बाद आप HCl को पास कर देते हो, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, याद है? रैट वाली रिएक्शन याद है सबको? रैट वाली रिएक्शन याद है? राइमर टीमन रिएक्शन, स्पेलिंग देख लेती हूं पहले मैं, राइमर टीमन, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो जाती है तो बड़ा बुरा लगता है। राइमर टीमन रिएक्शन, चलो भाई, तो राइमर टीमन रिएक्शन से क्या याद आता है मैम? ट्रिक याद आती है मैम। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक क्या है मैम? रैट को आपने क्लोरोफॉर्म दे दिया था, क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म जिससे इंसान बेहोश हो जाता है ना, तो रैट को हमने दिया क्लोरोफॉर्म। रैट में हमको देना होता है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म देते हो तो वो बेहोश हो जाएगा, तो तुमने उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया है, तो तुम भागोगे ना, तो तुम हाइड कर लोगे खुद को। आप खुद को क्या करोगे? हाइड कर लोगे, हाइड, ठीक। तो इस रिएक्शन में यहां से हमें ये भी याद हो जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनता है मैम? प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। मैं आज तक की डेट में कभी भी पता नहीं क्यों सैलिसल्डिहाइड की स्पेलिंग नहीं याद कर पाती हूं, पता नहीं क्यों। सैलिसिलएल्डिहाइड कुछ है, सैलिसिलएल्डिहाइड, या पता नहीं ये भी गलती है, मुझे कभी समझ नहीं आता, पता नहीं कितनी डिफिकल्ट स्पेलिंग है इसकी, सैलिसल्डिहाइड। बट ठीक है, इसके नंबर वैसे भी हमको नहीं मिलने, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम रिएक्शन पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले फिनॉल आएगा, ऑब्वियस सी बात है मैम, है ना, फिनॉल तो हो गई, फिनॉल की ही रिएक्शन है ना। तो रैट मतलब राइमर टीमन। रैट क्यों बोल रही हूं? क्योंकि अभी भले आप सोच रहे होगे कि रैट का क्या लेना देना मैम, नहीं, वो जब आप एग्जाम में बैठोगे राइमर टीमन दिमाग में आएगा तो रैट सबसे पहले दिमाग में रखना है, रैट मतलब राइमर टीमन, ठीक है। तो रैट वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। फॉर्मुला शीट आप सर्च करोगे बेटा, आपको मिल जाएगी, तीनों चैप्टर्स के आपके फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं नेक्स्ट टॉपर क्लास 12 के चैनल पे। फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मुला बाय तापुर मैम, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। गलत स्पेलिंग है ना, मुझे पता है, तो बेटा तुम लोग सही कर लेना इसको प्लीज। मैं उसको कभी मैं बता रही हूँ, मैं बचपन से मुझे लगता है मैं सबसे पहले सैलिसल्डिहाइड की स्पेलिंग में ही कंफ्यूज होती हूँ, और मैं प्रॉपर याद करती थी बैठ के जब मेरा एग्जाम होता था, मतलब मैं सबसे पहले सैलिसल्डिहाइड की स्पेलिंग सोचती थी कि क्या है, और फिर मैं कंफ्यूज जाती, फिर मैं दूसरे दिन भूल जाती थी उसे। तो ठीक है, जो भी है लिख देना, पहले एक ए आता है, ऐसा मुझे कुछ याद है बस, ठीक है। चलो, तो फिनॉल को उठा लेना है भाई। बनाना क्या है? पहले हमको दिमाग में क्या बैठाना है, यहां पे ऐसा कुछ बनाना है,
COCHO, ये बनाना है। जब ये दिमाग में बैठेगा तो आप रिएक्शन में आगे बढ़ पाओगे। तो पहले तो मैम ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता होगा, बिल्कुल सही बात है ना। सबसे पहले तो कहानी ही खत्म, NaOH लगाओ। आप चाहो तो साथ में ही क्लोरोफॉर्म भी लगा सकते हो, चाहो तो साथ में ही क्लोरोफॉर्म भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है, इसमें लगा है OH, ठीक, और इससे लग जाएगा CHCl2। क्लोरोफॉर्म का CHCl2 अंदर जाता है, पूरे Cl3 अंदर नहीं जाते। सॉरी, Na नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे Na लगा देना, है ना। हमने एक ही स्टेप में कर दिया है, अलग अलग स्टेप में भी कर सकते थे। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना दो, फिर CHCl3 पास करा दो, है ना। तो उसके बाद वो अंदर चला जाएगा CHCl2, ठीक है। तो आपके ऊपर है, जैसा आपको सही से लिखना हो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सोचो क्या होगा। मैम दो काम करना है, एक तो ONA को OH बनाना है, ठीक है, तो HCl लगा देंगे एंड में, ठीक है। और मैम ये CHCl2 जो है, इसमें मैम ये Cl को हटाना है और इसकी जगह हमको ऑक्सीजन को भेजना है। हमें Cl2 को हटाना है और ऑक्सीजन को भेजना है। सोचो ये काम कैसे होगा, Cl को कोई पकड़ने आ जाए और ऑक्सीजन को कोई देने आ जाए, यही तो हो रहा है ना। कोई एक आए और वो ऑक्सीजन इसको दे दे और Cl2 को बाहर निकाल दे। आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? कोई ऐसा ग्रुप बताइए बेटा जो ऑक्सीजन को अंदर भेज दे और Cl को हटा दे, मतलब Cl को पकड़ने के लिए कोई पॉजिटिव ग्रुप आ जाए। ऐसे ही तो कुछ काम होना है, कोई पॉजिटिव मेटल जैसा कुछ आ जाए जो Cl को हटा दे और वो ऑक्सीजन भी लेके आए साथ में, तो वो ऑक्सीजन को अंदर ले आए। तो ऐसा कौन सा ग्रुप होता है? मेटल, जैसे कि सोडियम हो सकता है ना, मेटल में हमारा सोडियम हो सकता है, सोडियम होगा वो Cl को पकड़ के निकल जाएगा। सोडियम के साथ ऑक्सीजन चाहिए तो सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप बोलोगे ना, ऑक्साइड नहीं लेके आएंगे एग्जैक्टली, है ना, हाइड्रोक्साइड लेके आएंगे। तो ये O जो है ये इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर आके लग जाएगा, तो हमारी कहानी जो है वो आसान हो जाएगी। तो आप इसको पास कराते हो NaOH सोल्यूशन से, आप इसको पास कराओगे विद NaOH, ठीक। NaOH से पास कराओगे तो क्या होगा मैम, फिनॉल तो एज इट इज रहेगा पहले, सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड तो एज इट इज रहेगा मैम, और CHCl2 की जगह CHO बन जाएगा, CHCl2 की जगह CHO बन जाएगा, यही तो होगा ना। CHCl2 की जगह CHO बन जाएगा। HCl कुछ लोग बोल रहे हैं, देखो HCl आप आगे लेके आने वाले हो, HCl लेके आ जाओगे तो पहले ये हट जाएगा। लेट्स से आप बोलोगे मैम HCl लेके भी तो जा सकते थे, पर HCl बेटा पहले इसको अटैक कर देगा, तो वो अपना काम शुरू कर देगा जो आप इसके आगे कराने जा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो अगेन यहाँ पे आप बेटा H+ भी लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख देती हूँ H+ या HCl कुछ भी लिख दो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा सकते थे कि यहाँ पे H लगा देंगे मैम हम, ठीक। तो ये आपके ऊपर, आप कैसे रिएक्शन को लिख रहे हो। मैं वापस से बोलूँ एक बार, आप चाहते तो इस स्टेप को वापस से देखो, यहीं पे किया है, देखो यहाँ पे किया ये स्टेप, ऐसे ही सेम ग्रुप है, बस वहां पे CHO लगाया तो HCl लगाया, तो ये ग्रुप हमारा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो गया। चाहे आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो, बात तो एक ही है ना, बात तो ये एक ही है। चलो भाई, तो अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने फिनॉल लिया, फिनॉल को बनाना है आपको सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा? पहले फिनॉल को मैम फिनॉक्साइड बना लो ताकि दिक्कत ही ना रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छी रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा के फिनॉक्साइड बना लिया। अब क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन है तो CHCl3 ऐड किया। CHCl3 में ये याद रखना है हमको कि CHCl2 अंदर जाके जुड़ता है सबसे पहले, ठीक। अब Cl को हटाना है और उसको ऑक्सीजन देना है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके आएंगे। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके आओगे ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ? REI, राइमर भी गलत लिखा है क्या मैंने? रीमर टीमन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, राइमर लिख दिया। राइमर भी बोल सकते हो, रीमर भी बोल सकते हो, सही कर लो यार, स्पेलिंग बस मुझसे मत बोलना। बताओ, आया 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 आया, किसे किसे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बता दो जल्दी से, क्लियर हुआ तो बता दो। NaOH की जगह H2O नहीं ले सकते हैं मैम, NaOH की जगह H2O कहाँ पे, HOH लेके आ जाएगा, तो HCl बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर, मतलब लेकिन नहीं ला सकते। वाटर तो इसमें बाहर रिमूव होगा, वाटर कहाँ आएगा? वाटर 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 नहीं लेके जा सकते, वाटर तो रिमूव होगा। और अगेन सेम कहानी है, अगर आप वाटर भी लेके जाओगे तो भी वही सेम कहानी है ना, HCl बन जाएगा। अभी तो NaCl बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन में NaOH को आप लेके जाओगे। चलो, तो आपने ये रिएक्शन करी, फिनॉल उठाया, क्लोरोफॉर्म उठाया, एक साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा सकते हो, CHCl2 वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा, वापस से इसमें आप इंटरमीडिएट दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं भी दिखाओगे आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से इंटरमीडिएट क्यों है, देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले CHOH होल ट्वाइस बनता है इसका, है ना, जो आपने NaOH लेके गए हो, तो वही मैकेनिज्म वाली बात आ जाती है। देखो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जा रहा है तो ये NaOH जब हम लेके जा रहे हैं, पूरी कहानी इस तरीके से हो रही है, हम इस तरीके से देख रहे हैं, पर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन के अंदर ONA के साथ यहाँ पे CHOH होल ट्वाइस बन रहा है। पहले यहाँ पे ही CHOH होल ट्वाइस बन रहा, CHOH होल ट्वाइस बन रहा है,
यहां पे ही CHOH होल ट्वाइस बन रहा है, ठीक। तो पहले ये ग्रुप अंदर आके लग रहा है, फिर H2O बाहर निकल रहा है, तो हमें लग रहा है NaOH डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, पर वो अलग अलग प्रोडक्ट भी बन रहे हैं उसमें, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही सेम कहानी, H2O बाहर निकल गया, बेसिकली ये वाला ग्रुप बन गया, H+ से ट्रीट कर दोगे, ये बन जाएगा। आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, आपको इसी तरीके से लिख के आनी है रिएक्शन, ठीक है, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। हाँ, ये आप कर सकते हो कि यहाँ पे 2 स्टेप में इसको दिखा दिया है ना कि मैम यहाँ पे हम Na ही लगा रहने देंगे, ये आपके ऊपर है कि मैम यहाँ पे हम Na ही लगा रहने देंगे, फिर उसके बाद मैम फर्दर हम इसको पास करेंगे, HCl या H+ आयन से, तो मैम हम इसको दिखाएंगे एज OHCHO, ठीक। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर, आप कैसे भी इसको शो कर सकते हो, सारी चीजें करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई, क्या हमें राइमरटिमन क्लियर हुआ राइमरटिमन बेटा? बैलेंसिंग बिल्कुल 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 2 टाइम्स, जहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा उसको 2 टाइम्स लगा देना है ना, 2 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी रिएक्शन है। बाकी आप बैलेंसिंग वगैरह एक बार जरूर चेक कर लिया करो, हमेशा एक ही बात है पूरी। फिनॉल को आप ट्रीट करते हो क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, मेन प्रोडक्ट आपका ऑर्थो वाला बनता है, फिर उसके बाद कुछ पैरा डेरिवेटिव भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन यही है कि आपने जैसे इससे क्लोरोफॉर्म पास किया, ये बनाएगा बेंजीन पे CHO और ONA, है ना, मतलब बेंजीन पे ONA और CHO, फिर उसके बाद फर्दर आप इसको पास करोगे तो Na इसका हटा सकते हो आप। ये ओवरऑल हमारी रिएक्शन है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? चलो भाई, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड समझिए, दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? क्या हमें दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बता दो भाई, क्या हमें 2 रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस थी? कोल्ब्स रिएक्शन, मैं आपको बताऊं इसमें कोल्ब्स रिएक्शन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विलियमसन सिंथेसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राइमरटिमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जितने मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाए हैं, जितने मैकेनिज्म इसमें पढ़ाए हैं 2 से 3, वो सारे 2 से 3 इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैकेनिज्म अगर मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, या अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगी, वो सारे मैकेनिज्म भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, और इसमें और तो वही अल्कोहल्स वाली रिएक्शंस, अल्कोहल्स की कुछ रिएक्शंस बहुत फेमस है, डिहाइड्रेशन, डिहैलोजिनेशन, ये सारी रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन वाला चैप्टर है, ये याद रखना, एक ये चैप्टर है जिसमें रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर में 6 नंबर की रिएक्शन सबसे ज्यादा, और एल्डिहाइड कीटोन तो यार मैं बात ही नहीं करती, वो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मतलब उसकी आप बात भी नहीं करो, उसको तो मतलब ऐसे घोल के पी जाना, उसमें चाहे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ले लो, चाहे आप उसमें, अच्छा इसमें टेस्ट टू डिस्टिंग्विश से ज्यादा है ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास टेस्ट, ठीक। तो अल्कोहल फिनॉल्स में तो बेटा घोल के पीना है हम सभी को, चाहे आप बोलो उसको रटना पड़े, याद करना पड़े, समझना पड़े, उसको बाय हार्ट हर चीज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है ही वो, है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी के हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये भी सब लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाए, बस हमारे पास 3 रिएक्शंस बची हैं, ध्यान से सुन लो, फिर क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन रिविजन करके आया है? रिविजन करके आए हो? मैम लेक्चर 1 शो नहीं हो रहा, इसका लेक्चर 1 नहीं शो हो रहा, पीसीपी प्रारंभ की उसकी जेरोक्स करा सकते हैं, करा लो यार, जो कराना है करा लो, मैं रोक थोड़ी लूंगी तुमको, हाँ ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो मैं एक बार चेक करवा लूंगी, ठीक है। चलो, सारे क्वेश्चन बेटा आपकी कोई भी डाउट है ना किसी का, क्वेश्चन से क्लियर कर लेना, डोंट वरी। चलो, अब आते हैं रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड्स। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम हम रिवीजन करके आए, वेरी गुड, प्लीज आई होप सो आप करके आए हो, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वो काम करेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आ जाओ, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, यार कैसी बात है ये, कैसी बात है ये। हमें क्या ईथर आ गया ना, ROR लो, रिएक्शन करा दो हैलोजन एसिड से। एक क्वेश्चन पूछूंगी, पहले ये रिएक्शन देख लो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। चलो, क्या हो जाएगा मैम? अरे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास, ठीक है। क्या बनेगा? ROH, है ना, प्लस ROH प्लस RX, यही है अल्कोहल का फॉर्मेशन। रिएक्शन ले लो, एक CH3OCH3, रिएक्शन करा दो HCl, HBr भी हो सकता है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3OH प्लस CH3Cl, ये हमारी रिएक्शन होगी। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये तो थोड़ा सा आसान ले लिया मैंने,
मैं इसकी जगह अगर इसी रिएक्शन में मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहूं, मैं बोलूं CH3O C2H5 प्लस HCl। अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपको ऑप्शन देती हूं, ऑप्शन ए देखो, एक तो बनेगा अपना, ठीक है चलो दोनों ऑप्शन लिख देती हूं मैं। एक बनेगा CH3OH प्लस C2H5Cl। ऑप्शन बी C2H5OH प्लस CH3Cl। ऑप्शन सी दोनों में से कोई भी बन सकता है। ऑप्शन डी नहीं लिख रही हूं, नन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि वो ऑब्वियस है, कोई तो एक बनेगा ही। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक, तो आपको सारे एलिमेंट्स ना लिखने पड़े तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा आलस मैं समझ रही हूं, पर इसमें सही ऑप्शन दे दो बस, ABC। क्या लगता है? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अभी आएंगे हाइड्रोबोरेशन, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे दोबारा, क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सब कुछ होगा। बताओ, ए आ गया, बी आ गया, ठीक है। पहले बी बोला है कुछ बच्चों ने, ठीक है, पहले स्टार्टिंग बी से हो रही है, अब ए, अब बी। अच्छा ए बी कुछ ज्यादा ही आते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। यूट्यूब के वन शॉट से करूं या निर्भय बैच से करूं, ज्यादा चैप्टर्स नहीं आते। अभी देखो शुरुआत करने वाले हो तो प्लीज अभी तो निर्भय से कर लेना, थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा, क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, है ना। और एकदम अभी आप ये बात सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहे हो और खुद से बाद में सोच रहे हो कि अरे यार आज पूछ लेते हैं, 10 दिन बाद पढ़ेंगे, तो फिर यूट्यूब पढ़ लेना। यूट्यूब इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट वीडियो यू विल गेट इन यूट्यूब। मतलब समझाया सब है, सब कुछ है, बट एज कंपेयर टू बैच, कभी आप किसी भी आप दुनिया में यूट्यूब से किसी से पढ़ रहे हो और अगर उनके बैच हैं तो वो बैच में जो बात होती है वो कभी यूट्यूब में नहीं हो सकती। उसका रीजन बस ये नहीं है कि यूट्यूब में 110% शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझाया गया, पर क्वेश्चंस वाली बात हो जाती है, और क्वेश्चंस जितने लगाओगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे, उतनी आपके लिए अच्छी बात है। तो आप निर्भय वाली ही आई सजेस्ट अभी के टाइम पे। बाकी एंड मोमेंट पे हो गए तो यूट्यूब ऑफ कोर्स फिर वो बेस्ट है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, और बहुत सारे बच्चों ने, मैं बता दूं, ए और बी दोनों लिखा है, मतलब पहले बी बोल रहे थे, फिर ए बोल रहे हैं, फिर बी बोल रहे हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। कभी भी बेटा एक चीज याद रखना, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो जो बड़ा वाला ग्रुप होगा, ज्यादा कार्बन जिसमें होंगे, वो अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल। इसको पता है कैसे याद कर सकते हो? अनसिमेट्रिकल ईथर जब है तो ऐसे याद रखना, ज्यादा लोग अल्कोहल को प्रेफर करते हैं, समझ रहे हो। अगर एक तरफ कम लोग हैं, एक तरफ ज्यादा लोग हैं, तो ज्यादा लोग अल्कोहल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्या क्या सीख रहे हो तुम लोग केमिस्ट्री क्लास में। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिमूव कर देती हूं, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा मैम, ज्यादा वाले ग्रुप के साथ अल्कोहल, यानी कि ये इस तरीके से टूटेगा, ज्यादा वाले ग्रुप के साथ, सॉरी, अल्कोहल, ये इस तरीके से टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? अरे यार एक तो पता नहीं मेरी क्या आदत है, मुझे एक मिनट रुक जाओ, कलर भी थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा C2H5OH प्लस CH3Cl। बोलो याद रहेगा? ट्रिक जितना याद कर लो उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी रिएक्शंस में जितनी ट्रिक आपको पता होंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है भाई। इस ग्रुप को आपने इससे रिएक्ट कराया, ROH और RX बन गया, 373 के आसपास इसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। HI से भी रिएक्शन करा सकते थे, ठीक है। इफ HI इज यूज्ड एक्सेस तो ओनली एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। अगर बहुत एक्सेस में आप हाइड्रोजन आयोडाइड को लेके जाओगे, ये पॉइंट याद रखना, बहुत एक्सेस में आप ब्रोमीन तो सेम ही रिएक्शन दिखाएगी, बाकी आयोडीन वाली जो रिएक्शन है, एक्सेस में आयोडीन, नॉर्मल आयोडीन लेके जा रहे हो चलेगा, एक्सेस में ले गए तो सिर्फ आयोडीन वाला ग्रुप बनता है, फिर पूरा एल्काइल आयोडाइड ही बन जाता है, ठीक है, और साथ में H2O निकलता है। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो अल्कोहल कहां पे बनेगा? जहां लार्जर एल्काइल ग्रुप है, लार्जर C2H5 वाला बनाएगा अल्कोहल, ठीक है। C6H5 है तो C6H5 वाला बनाएगा अल्कोहल, लोअर वाला एल्काइल हैलाइड बना देगा। तो वही बात है जो हमने आपको लिखा, ठीक है, वही बात है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, आपसे कोई बोले इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, तो आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, फिर उसके बाद HBr, फिर HCl। सबको पता है इसका रीजन क्या होता है ना, HI तुरंत टूट जाएगा, है ना, तो आयोडीन तुरंत चला जाएगा अपना एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए, और हाइड्रोजन चला जाएगा अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टिविटी इस तरीके से डिक्रीज करेगी, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरीके से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद होगी ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, है ना, वही रिवर्स ऑर्डर। रीजन क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखो ये एक SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पे जो पूरी रिएक्शन हुई ये एक SN2 मैकेनिज्म से हुई। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये अटैक कर रहा है ना,
ये अटैक कर रहा है, तो ये SN2 मैकेनिज्म है हमारा, SN2 मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रिएजेंट वही सेम जो आपने SN1 SN2 पढ़ा है, सेम चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी रिएक्शन है विद हैलोजन एसिड्स। तो बाकी मैकेनिज्म तो सेम SN1 SN2 वाला आप लगा दोगे, है ना। तो ये ओवरऑल हमारी रिएक्शन है। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसे किसे ये रिएक्शन समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अच्छे से आ गई? एकदम पक्के से आ गई? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ इसमें। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में क्या है, आप ईथर की बात हो रही है, तो ईथर में OCH3 मतलब फिनॉल की बात करो, नॉर्मल ईथर तो पढ़ ही चुके हो, अगर बेंजीन पे OCH3 लगा दो तो वो एनीसोल बन जाता है, एनीजोल या एनीसोल इसको प्रोनाउंशिएट आप कर सकते हो। अगर आपने एनीसोल ले लिया, ठीक है, ठीक है, सेम ही होता है क्या? हाँ, टेम्परेचर वहां पे सेम रहेगा। अगर आपने एनीसोल ले लिया, अगर आपको एनीसोल से लेट्स से हेलोजिनेशन कराना है, तो सेम कहानी है बेटा, हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन करा सकते हो, ब्रोमिनेशन करा सकते हो, आयोडीनेशन में रिएक्शन करा सकते हो, फ्लोरिनेशन कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारी रिएक्शन सेम होने वाली है। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक ही बार में समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या होगा, जैसे ही आपने ले लिया एनीसोल OCH3, देखो बेंजीन की रिंग है तो वही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अच्छे से देती है ना, न्यूक्लियोफिलिक कम कम देती है। रिएक्शन कराओगे आप ब्रोमीन से, क्या बनाएगा, बेंजीन उस पे लगा है OCH3, एक बार ऑर्थो पे जाके लगेगा ब्रोमीन प्लस, एक बार पैरा पे जाके लग जाएगा ब्रोमीन, ठीक। तो पहली रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक ईथर्स, ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पे ही सारे ग्रुप्स जाके लगते हैं, ठीक है। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा वही सेम जैसे OH वगैरह ग्रुप है, फिनॉल में जो पड़ा है सेम ही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले ब्रोमीन ऑर्थो पे लगेगा, फिर पैरा पे लग जाएगा, ठीक। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसको आप इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH भी करा सकते हो। क्यों रखते होंगे CH3COOH? ये जो एसिड रखा है ये क्यों रखा होगा, ताकि बेटा ये ब्रोमीन केवल ऑर्थो और पैरा पे ही जाके लगे, है ना। तो इस वजह से हम इसको CH3COOH की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। ये ओवरऑल आपकी रिएक्शन है, चाहो तो बैलेंस फॉर्म में लिख देना, यहाँ पे 2 लगा देना, है ना। यहाँ पे HBr भी तो निकला होगा, है ना, HBr भी निकलेगा, HBr, ठीक। तो ऐसे बोल देना, बाकी रिएक्शन सेम है। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन अंदर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, है ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ब्रोमीन है, ब्रोमीन अंदर आने वाला है, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। सेकेंड आ जाओ बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होगा इसका, बेंजीन ले लो, पहले तो एनीसोल की बात हो रही है, प्लस HNO3 से रिएक्ट करा दो, है ना। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन HNO3, और HNO3 जब भी आता है सबको पता है मैम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही आएगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को उठाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक। तो जो हमारी बेंजीन की रिंग है उसमें OCH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, उससे जाके लग जाएगा NO2, है ना। नाइट्रेशन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 पॉजिटिव, है ना। प्लस यहाँ पे बेंजीन की रिंग OCH3, यहाँ पे आ जाएगा NO2, ठीक। सेम रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी किसी को कोई भी डाउट होगा। कहाँ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 वाले ग्रुप जो है वो आके लग गए। नाम याद रखना, नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रो एनीजोल, है ना, पैरा नाइट्रो एनीसोल। अच्छा, आपको पता है यही रिएक्शंस कन्वर्जन में आती है। जैसे हम इसको सोच रहे हैं ना कि यार अरे मैम इसको इतनी देर क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ चुके हम सारी रिएक्शन, मुझे पता है, बट आपको पता है यहीं से कन्वर्जन बन जाएगा। वो पहले एनीजोल बनाने तक को दे देंगे रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एनीजोल जो आपने पढ़ी है, फिर वहां से बोलेंगे हमको बना के दिखाओ तुम पैरा नाइट्रो एनीजोल, है ना। तो आपको एक रिएक्शन दे दी, लेट्स से उसमें बोल दिया कि ये पर्टिकुलर XYZ ग्रुप से आप पैरा नाइट्रो एनीजोल बनाओ। अब पहले एनीसोल बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको बनाना आना चाहिए क्या, ये वाला ग्रुप, नाइट्रो वाला ग्रुप। तो पूरा एक साथ लगता है, ये पूरा एक साथ लगता है, ठीक है। ये पूरा जो हमारा ग्रुप है ये एक साथ लगता है। आगे बढ़ जाए, ये हो गया। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी देख लो, और फिर आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया FC, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक। क्या होगा, वही एनीसोल उठा लो, ठीक। एल्काइलेशन कराना है, CH3Cl से पास कर दो, है ना, एल्काइल ग्रुप। अच्छा,
इसको करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। जब आपको ये रिएक्शन करानी है एनीजोल की इन द प्रेजेंस ऑफ वही सेम अपना क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा है, ठीक है जो भी लिखा हो, तो जब आप CH3 को ऐड कर रहे होते हो अंदर, तो आपको क्या करना होता है, एक तो वही एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ले लो, वो तो आपको सबको पता है, साथ ही साथ कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में आप करा सकते हो, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड बेटा यहाँ पे आप कहाँ गया, यहाँ पे आप लगाते हो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक, एनहाइड्रस AlCl3 लिख दो ऐसे ही, ठीक। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन जिसपे OCH3 ऑलरेडी लगा है उस पे एक बार यहां पे लग जाएगा CH3 प्लस OCH3 और एक बार यहां पे लग जाएगा CH3। सेम ग्रुप एसाइलेशन का होगा। एसाइलेशन में क्या होगा, पहले एनिजोल बना लो, ठीक, रिएक्शन कराओ CH3COCl एसाइल क्लोराइड के साथ, है ना, एसाइल हैलाइड ब्रोमाइड भी हो सकता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन यानी कि एनिसोल जो है एक बार यहां पे लग जाएगा COCl वाला ग्रुप, है ना, सॉरी CH3CO वाला ग्रुप, COCH3 लिख सकते हो, ठीक, प्लस एक बार बेटा पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एसाइलेशन, ये हमारी एसाइलेशन देखो CH3COCl, भाई बाकी सब सेम कर देना है ना, बाकी जहां जहां जो लगना है एनहाइड्रस AlCl3 लिख देना या FeCl3, ठीक, इसको लिख देना। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, किसको किसको समझ, ऑर्थो पैरा हर जगह बनेगा, यस ऑर्थो पैरा वाला ग्रुप बनेगा हर जगह यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी लिखी, इसको रीड भी कर सकते हो आप, ठीक है। एल्काइल या एसाइल ग्रुप ले लो, ऑर्थो पैरा पे जाके लग जाएगा, लुइस एसिड की प्रेजेंस में ले लेना, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। एनिजोल को नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो और पैरा वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सारी रिएक्शन हो गई। अब मुझे बताओ किसी किसी इस रिएक्शन में सब कुछ क्लियर हो गया, किसी किसी ये सारी रिएक्शन पूरी क्लियर हो गई, पूरी क्लियर हो गई, जल्दी से बता दो एक बार। आज की सारी रिएक्शन समझ में आ गई, हम क्वेश्चंस में आ जाएं, क्वेश्चंस में आ जाएं। नंबर 4 वाली एक बार रिपीट कर दो मैम। 4th में बेटा एसाइलेशन कराया है, एसाइलेशन जैसे RCOCl वाला ग्रुप लेके आओगे, ठीक है। तो भाई सेम कहानी बेटा, इसमें तो कुछ नहीं होता भाई। एनहाइड्रस AlCl3 होगा, वो एक लुइस एसिड होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मैकेनिज्म याद है, तो ये क्लोरीन को पकड़ रहा होगा, क्लोरीन को पकड़ेगा तो ये पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनते ही ये ऑर्थो या फिर पैरा पे अटैक कर देता है, ऑर्थो या फिर पैरा पे अटैक कर देता है। सेम कहानी, सेम कहानी, है ना, सेम कहानी होती है। तो आपकी रिएक्शन हो गई, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अल्कोहल कंटेन बॉन्ड बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड OH ग्रुप। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp2 का मतलब क्या है मैम, मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही होगी, डबल बॉन्ड की कहीं पे बात हो रही होगी, तभी तो sp2 होता है ना, तभी तो sp2 होता है। तो प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल या फिर विनाइलिक अल्कोहल। तो मेरे ख्याल से पूछने की भी बात नहीं है। एलाइलिक जो वाले ग्रुप होते हैं वो हमारे sp3 वाले होते हैं और विनाइलिक जो होता है वो sp2 वाला होता है। ये चीज अल्कोहल फिनॉल में भले ही ना पड़ी हो, हमें हेलो एल्केन से ही याद है ये चीज, है ना। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट डिस्क्राइब दिस। ये एक रिएक्शन लिखिए, कौन इनमें से इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है। CH2 CH CH2OH, डबल बॉन्ड के बगल वाले से OH लगा है, मतलब ये क्या नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH लगा है ना, तो ये विनाइलिक नहीं हो सकता। विनाइलिक में तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट लगता है ना, विनाइलिक होता तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट लग जाता, ठीक है। हैलोजिनेशन में भी कार्बन डाइसल्फाइड लगा सकते हो वहां पे भी, यस यस, ठीक है। तो इसका आंसर भी करेक्ट वाला डी ही होना चाहिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर्स कैटलाइज्ड बाय, डिहाइड्रेशन जो होता है अल्कोहल का, ROH को जब आप ROR बना रहे होते हो तो याद है एक से OH ग्रुप हटता है, एक से H ग्रुप हटता है, तो बोल रहा है किसकी प्रेजेंस में करते हो, H2SO4 at 413 केल्विन, NaOH HBr HNO3, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड at 413 केल्विन पे रिएक्शन होती थी तो ईथर बन जाता था। 443 ले लोगे तो एल्कीन बन जाएगा, 423 ले लोगे तो दूसरा ग्रुप बन जाएगा, और 413 ले लोगे तो दूसरा ग्रुप बन जाएगा। 423 शायद आपको आपकी बुक्स में नहीं है, आपके सिलेबस में 413 ही है डायरेक्ट, है ना, तो ईथर बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। Amongst the following alcohols, which would react fastest with concentrated sulfuric acid ZnCl2? Concentrated sulfuric acid in the presence of ZnCl2, ठीक है। कौन सा अल्कोहल सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा? ऑप्शन ए पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल ऐसा दिखता होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल 2 पे मिथाइल, ऊपर लगा दे रही हूँ 2 पे मिथाइल। पेंटेन 2 ऑल, 2 पे ऑल,
और क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ही लगा है ऑल। ठीक है, बताओ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। तो देखो इस रिएक्शन से ये वाला क्या पता चला 1 डिग्री, सबसे पहले तो यही दिख रहा है मुझे ना, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। कौन सा अल्कोहल सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करता है 3 डिग्री। डी विल बी द राइट ऑप्शन, डी विल बी द राइट ऑप्शन। आया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिलीव मी, मैं क्यों मार्क्स वाइज क्वेश्चन करवा रही हूं, देयर इज अ रीजन। मार्क्स वाइज क्वेश्चन कराने का रीजन क्या है, मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करा सकती हूँ, मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ इसमें, मैं एक बात बता रही हूँ आपको इससे हेल्प मिल रही है। बिलीव मी आई एम सेइंग दिस, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें, तब ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमको अगर समझ में आ गया ना, तो आप यकीन मानो 3 नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसा एक पार्ट आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन 3 नंबर के पार्ट। देखो ये पूरा हाइपोथेटिकल होता है, बोर्ड का पेपर ना मैं बना रही हूं ना आप बना रहे हो, है ना, बट यही सारी चीजें आप कभी भी पेपर देखोगे इसी तरीके से होता है। स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूं, मैं और सब्जेक्ट्स की नहीं कर रही, स्पेशली केमिस्ट्री में ये होता है। आप जब भी क्वेश्चन पेपर उठा के बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि हर बार अलग अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, परेशान, क्योंकि वो 1 नंबर के क्वेश्चन को दूसरे ही तीसरे साल में 2 नंबर का बना के भेज रहे हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा करो, ठीक है। जैसे इस बार आपके सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था वो, है ना, एमसीक्यूज में, वो बल्कि 2 नंबर में पूछा जा सकता था, पर उन्होंने 1 में पूछा। तो ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स का भी चीजें होती हैं, तो मार्क्स के हिसाब से उसको समझो उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल्स व्हिच वुड रिएक्ट फास्टेस्ट, अच्छा ये तो हो ही गया, है ना। रेट द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर, सबको पता है 3, 2, 1, इतना टाइम ही नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। Which of the following is a secondary alcohol, कौन सा इसमें से सेकेंडरी अल्कोहल है 2 डिग्री वाला। अब वैसे जैसे मैंने बना के दिखाया था, आप बना लेना, है ना, कोई एक 2 डिग्री वाला निकलेगा, ठीक है, जैसे ये वाला है, तो ये बना के देख लेना, एक 2 डिग्री वाला निकल आएगा। डिस्क्राइब द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन हमने पढ़ा है, हाइड्रोबोरेशन पढ़ा है, यस मैम, ऐसा वाला ग्रुप लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन वो BH3 वाला ग्रुप है ना, BH3 या B2H6 जिसको बोल देते थे, है ना, या जिसको BH3 होल ट्वाइस बोल देते थे, कुछ भी बोल लो, हमारी दिल वाली रिएक्शन थी भाई, हमारी तो हाइड्रोबोरेशन है ना, हाँ हमारी तो दिल वाली रिएक्शन है ये, तो हम तो इसको दिल की तरीके से भी याद कर सकते थे ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोरॉन बनाते, तीनों एल्कीन्स लगा देते, है ना, OH ऐसे ऐसे लिख देते, OH 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 OH, और हर जगह से एक एक एल्कीन लगा देते, ठीक है। तो ये वाला जो एक ग्रुप है, ये एक हार्ट बन के बाहर निकलता, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, प्लस साथ ही साथ क्या लग जाता है यहाँ पे, एल्कीन वाले ग्रुप से अल्कोहल बन जाता, CH3 CH2 CH2 OH का होल 3 टाइम्स बनता है ये, ठीक। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ये फॉलो करती है, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन, दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, याद है 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है मैम, एक एल्कीन होता है बेटा, वो एल्कीन रिएक्ट करता है BH3 से, जहां पे BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है ना। अब जिन बच्चों ने रिवाइज किया होगा उनको और आसानी से चीजें आ रही होंगी, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने पढ़ा तो है ही मेरे साथ, है ना, उन्होंने तो पढ़ा ही है मेरे साथ। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है, ये भाई साहब देख रहा है, अरे यार ये डबल बॉन्ड है, इसमें जाके अटैक कर दूं मैं, तो ये हर बार जाके कार्बन पे अटैक करता है। तो एक बार BH3 पूरा लग जाता है, BH2 और H करके लगता है ना एक एक कार्बन से, फिर एक बार BH लग जाता है ना, हाइड्रोजन एसिटेज लगा रहता है ना, फिर उसके बाद केवल बोरॉन लगता है। इस तरीके से हाइड्रोजन कम होते जाते हैं एक एक स्टेप में। ये पूरा एक स्टेप की बात कर रहे हैं, पूरे एक स्टेप में 3 बार ये रिएक्शन होती है ताकि सारे हाइड्रोजन बोरॉन से हट जाए। और चौथे स्टेप में आप परऑक्साइड इफेक्ट लेके आते हो ना, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 लेके आते हो। तो जो H2O2 है ये कैसे जाता है, OH OH इस तरीके से हार्ट बन जाता है। तो इतना भी याद है तो आप पूरा प्रोडक्ट भी लिख सकते हो आगे का, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखा है, दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस टू प्रोड्यूस अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। सेम बात मैम ने बताई, आप चाहो तो रिएक्शन लिख दो और अच्छी बात है ना। अल्कोहल बनता है इससे, देखो अल्कोहल बनता है मैम एल्कीन से, एल्कीन से अल्कोहल बनता है। दिस मेथड फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बता दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, परऑक्साइड इफेक्ट है ना। हाइड्रोजन एटम डिसोशिएटेड फ्रॉम BH3, ठीक है, अटैचेस इटसेल्फ टू द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जाके कार्बन पे अटैक करता था, प्रेजेंट इन द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, एंड द बोरॉन एटम जो है वो अटैच हो जाएगा एक साथ टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाके बोरॉन लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन है, बोलो कर लोगे, कर लोगे। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन, उसमें बोलेगा रिएक्शन भी मेंशन करिए, वो बोलेगा रिएक्शन भी लिख के दिखाइए, ठीक है।
यस, सबने करेक्ट लिखा है, सबने करेक्ट लिखा है, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से हम ये पूरा समझ गए, हम तो यहाँ तक भी समझ गए। देखो उन्होंने तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, पर हमारे बच्चों को ये भी पूरा पता होना चाहिए, है ना, कि इफ इन केस हमसे कुछ इसमें ज्यादा पूछ ले या नहीं भी पूछे और हम अपने तरीके से लिखना चाहें तो हम पहले रिएक्शन लिख दें, ठीक। तो दिस इज अप टू यू। और यही ट्रिक्स होती हैं जो आपको एंड मोमेंट पे काम आती हैं बेटा, ठीक है, यही ट्रिक्स होती हैं जो आपको एंड मोमेंट पे काम आती है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई। 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब बताओ, कल ही हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, कल या परसों पढ़ी थी, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, याद है ना। एसिड होता है H2SO4, कैटलिस्ट की तरह काम करता है और वो हाइड्रेशन कर रहा होता है ऑफ एन एल्कीन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो सेम रिएक्शन आपको मैंने कराई थी, एक एल्कीन उठा लो, ठीक है, 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या होता था, वो सल्फ्यूरिक एसिड का H+H2O के साथ जुड़ जाता था, H3O+ बना लेता था, है ना। तो पहले तो OH और H वाला ग्रुप होता था, फिर उसके बाद 2-3 स्टेप, मतलब ये तो ऐसे ही स्टेप था, मैंने बोलता है इसको काउंट भी नहीं करते। उसके बाद तीनों स्टेप स्टार्ट होते हैं। तीनों स्टेप में सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है ना। उसके बाद कार्बोकैटायन बनता है, इसी में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो रही होती है, दोनों रिएक्शन हो रही होती है 2 स्टेप में। मैंने आपसे पूछा भी था बेटा, आपसे अगर पूछेगा कौन सी मैकेनिज्म आपको बताना है एक, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक बोलोगे, क्योंकि पहला स्टेप थोड़ा सा स्लो स्टेप होता है, ठीक है, तो उससे रेट डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल बन जाता है हमारा H2O, वो अटैक करता है, और लास्ट में होता है डीप्रोटोनेशन, मतलब जो हाइड्रोजन लगा है उसको बाहर निकलना होता है, तो वो आखिरी में बाहर निकल जाता है ना, लिखा होगा देखो, डीप्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो क्या हम ये चीज कर लेंगे? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो अब आप खुद से सोचो, 6 नंबर का चैप्टर है, जब 6 नंबर का चैप्टर है तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं उसमें, है ना, उसी हिसाब से, बहुत ही ज्यादा घुमा नहीं रहे। और घुमाएंगे भी तो वो, अब मैं बता रही हूँ घुमाएंगे किसमें आपको, अगर वो घुमाएंगे भी इसमें ना, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वो घुमाते ही हैं जब कन्वर्जन पूछते हैं, उससे ज्यादा कुछ किसी में नहीं घुमाते, उसके अलावा बाकी सब बहुत डायरेक्ट रहता है, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों ने हमें ऑलरेडी स्टेप्स लिख लिए थे, और मैं यही बात बोलती हूँ, अगर आप स्टेप्स समझ गए ना, लिखना ही समझ गए, तो अंदर का काम आप अपने आप कर लोगे। पहले तो स्टेप याद रखना, पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, फिर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैम रिएक्शन से डिस्क्राइब करें या फिर सिर्फ एक्सप्लेन करें, डिपेंड करता है। जैसे वहां पे 2 नंबर का क्वेश्चन था, आप सिर्फ एक्सप्लेन करके भी छोड़ सकते हो, और रिएक्शन लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 3 नंबर का तो रिएक्शन लिखना है इज मैंडेटरी। चलो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है, ठीक है। तो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है, इसको H+ से रिएक्ट कराया तो ईथर बन रहा है ना, ईथर वाले का मैकेनिज्म, ठीक। अगर मैंने नहीं कराया है तो इधर पे समझ लो क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे ही समझ लो। तो हमारे पास ईथर होता है, सबसे पहले एक अल्कोहल लेते हो, आपको बनाना है ईथर, तो हमें पता है H+ इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन टेम्परेचर में अगर हम करते हैं तो हमारा ईथर बन के आ जाता है, 443 मत लिख देना, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। चलो ये हम समझ गए। अब इसमें सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले भी समझाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो। सबसे पहले इसका होता है प्रोटोनेशन, जो हमारा अल्कोहल है, नहीं ये मैंने आपको कराया है, सॉरी, इसका मैकेनिज्म तो कराया है यार। 2 अल्कोहल होते हैं, याद है, 2 अल्कोहल होते हैं, कराया तो था, है ना, कराया तो था। 2 अल्कोहल होते हैं, है ना, तो एक अल्कोहल में पहले क्या होता है, ये अटैक करता है तो ये O+ बन जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है सबसे पहले हमारे पास। फिर दूसरा अल्कोहल आता है, ये अपना प्रोटॉन वापस दे रहा होता है, H+ को बाहर निकाल रहा होता है, ये इसको देखता है, ये इस पर अटैक कर देगा, है ना। तो हमारा जो दूसरा अल्कोहल है वो आके अटैक कर देता है, प्रोटोनेटिक इथॉक्सी इथेन बन जाता है। और लास्ट में वही सेम कहानी, प्रोटॉन जो आया उसको बाहर निकलना है पूरी तरीके से, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको इसको बल्कि देखने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे स्लाइड से आप पढ़ोगे दैट वुड बी, मतलब है तो सेम ही बट थोड़ा और डिटेल में उसमें लिखा होगा ना, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है एंड में। तो ये तो हमारा सेम मैकेनिज्म हो गया। अगेन डायरेक्ट ही क्वेश्चन है वो एक तरीके से, क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है बट हमने इसको एज इट इज डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली फ्रॉम अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको डायरेक्ट अल्कोहल से चाहिए तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो अच्छा, अल्कलाइन KMnO4, एक्वस KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 या एनहाइड्रस, बताओ। देखो KMnO4 तो हो ही सकता है मैम, पर कौन सा वाला बेटा KMnO4 लेते हो आप, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कराया जहां पे 2 अल्कोहल वाली रिएक्शन थी ना, उसमें ये मैंने कराया है, 2 अल्कोहल आएंगे और ये रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो देख लो, वरना मैं आपको अगर बोलो तो समझा भी देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही देखो, स्टेप पूरे सेम है, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है, वही जो आप पहले पढ़ के आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, पहले तो प्रोटोनेटेड बनेगा, ठीक है। अब O+ है एक, और दूसरा वाला जो अल्कोहल है 2 टाइम आपने लिया है, देखो 2 टाइम, ठीक है। तो दूसरा अल्कोहल आया, उसने देखा अरे यार इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो आके यहाँ पे लगना चाह रहा है, वो कह रहा है अरे यार मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर वाले, ठीक। तो इतना ग्रुप हमारा बाहर चला जा रहा है वाटर के साथ, ये वाला ग्रुप, और ये ग्रुप अंदर आ जा रहा है, ठीक। तो ये वाला ग्रुप हमारा अंदर आ गया, अभी भी ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अंदर आने की वजह से, तो इस ऑक्सीजन में लास्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा।
तो स्टेप ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, एसिडिफाइड KMnO4 दिमाग में रखना है, एसिडिफाइड, ठीक है। चलो, which of the following process does not result in the production of alcohol? Acid catalyzed hydration, ये तो होता है भाई। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता क्या है, इसमें हेलोजन ऐड कर दो, ठीक। तो ये अल्कोहल नहीं बनाएगा, हाँ, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से होता है अल्कोहल बनता है, यस। हाइड्रोबोरेशन तो बनता ही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, तो बी विल बी द हमारा राइट ऑप्शन, है ना। फ्री रेडिकल से तो हमारा वो एल्काइल हैलाइड बन के आता है, उससे थोड़ी अल्कोहल बन के आता है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। द कन्वर्जन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन टू एन अल्कोहल डज नॉट रिक्वायर, ट्राई एल्काइल बोरेन, वही जो बोरेन वाला ग्रुप था, ठीक है, टू एन अल्कोहल डज नॉट रिक्वायर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, डाइबोरेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो वो H2O तो आता है, कंफर्म है, अभी देखा, अभी तो पढ़ा ना वो BH3 वाली रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑफ कोर्स एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रेजेंस रखते हैं कई रिएक्शंस में, तो डाइबोरेन विल बी द आंसर। डाइबोरेन थोड़ी दोबारा आएगा, वैसे तो देख के ही आप डायरेक्ट बता सकते थे, पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए बाकी के पॉइंट्स, है ना। तो हमारा डाइबोरेन ऑब्वियसली दोबारा नहीं आएगा, वो तो एक ही बार आता है रिएक्शन में, सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज नॉट पॉलीहाइड्रिक, इज नॉट पॉलीहाइड्रिक, अच्छा ओके। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल में एक से ज्यादा OH होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल में भी होते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल विल बी द राइट आंसर, है ना। इसमें एक से ज्यादा अल्कोहल थोड़ी है, साइक्लोहेक्सेनॉल तो ये हो गया ना बेंजीन पे OH, मतलब बेंजीन मत बताओ, उस पे OH लगा दो, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना। बेंजीन 1,2 तो हो गई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर, पानी में अल्कोहल क्यों सॉल्युबल, इसके फैक्टर्स बताओ। मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर देना लेकिन उनको, ठीक है। एक तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी, हाँ, क्यों सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। और अच्छा एक और फैक्टर होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन वो कितनी लंबी है, उस पर डिपेंड करेगा कितना सॉल्युबल होगा हमारा ग्रुप या नहीं, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहला पॉइंट लिखना है, यस बेटा यस। बाकी होमवर्क दे दो, प्रियांशु कह रहे हैं, अरे यार रुक जाओ यार, दे देंगे, होमवर्क है, होमवर्क 4-5 क्वेश्चन ही है, मेरे साथ पढ़ लो पहले। हाइड्रोजन बॉन्ड लिख देना, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो मैंने जो हाइड्रोकार्बन की चेन लिखी है वो वही है एल्काइल ग्रुप का साइज, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर मास, हाँ मॉलिक्यूलर मास भी होता है, ज्यादा मास, अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है ऑफ कोर्स मैम, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया। सजेस्ट अ रीएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, एक कन्वर्जन दिया है हमारे सामने, बोल रहा है इसमें आप रीएजेंट बताइए कौन यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही पूरा मेंशन करके आ जाओ तो और अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा तो रिएक्शन में है क्या, कार्बन कार्बन 3 4 5, ठीक, डबल बॉन्ड लगा है बीच वाले में, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये हमारी एक रिएक्शन है। तो इन शॉर्ट, अच्छा OH भी लगा है सेकंड में, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो एक अल्कोहल को उठा के एल्डिहाइड कीटोन बनाया जा रहा है ना। अल्कोहल को कीटोन बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, अल्कोहल से कीटोन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चल सकता है, PCC यूज कर सकते हो, CrO3 यूज कर सकते हो, है ना। ये अपनी रिएक्शन हो जाएगी, बोलो रिएक्शन हो जाएगी, है ना। इनमें से कोई भी कर सकते हो ना, चलो भाई वेरी गुड। तो क्या लिखा है, द गिवन रिएक्टेंट CrO3, हाँ HCl की प्रेजेंस में ही कराना जो भी कराना है ना। चलो तो क्या लिखा है, गिवन रिएक्शन दिस इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री कीटोन बन जाएगा, CrO3 ले लो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले लो, है ना, कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन, डबल बॉन्ड लगा रहेगा, हो जाएगी रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबने करेक्ट आंसर ऑलरेडी लिख दिया था, सबने एकदम करेक्ट आंसर लिख दिया था। Na2Cr2O7 ले लो, ठीक है चलेगा। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले सकते हो, ये पायरिडीनियम होता है, और ये कल ही बताया था पायरिडीनियम क्या होता है, C6H5N, है ना। तो आप चाहो तो बेटा फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो। और क्लोरोक्रोमेट, है ना, तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या आप ऐसे लिख दो पायरिडीनियम ये वाला ग्रुप और CrO3, ठीक। तो आप इतना लिख दोगे तो चलेगा हमारा काम। चलो भाई आगे आते हैं। अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स, बिल्कुल सही बात है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस में भी ये चीज होगी, व्हाट इज द रीजन, बताओ क्या रीजन है, बताओ क्या रीजन है। अरे मैम वही वाला रीजन तो है ना, वही वाला तो रीजन है, वापस पढ़ना पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना यार, अब पहले नहीं पढ़ के आओगे, रिविजन नहीं करके आओगे तो पढ़ना पड़ता है ना फिर। अच्छा क्या रीजन होता है यार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बना लेगा, तो इस वजह से ईथर जो है वो हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाता है ना। पोलैरिटी कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं मैम पोलैरिटी लिख दो, ठीक है ना, लेकिन मेन जो है वो तो यही रहेगा ना। चलो, तो हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हैव हाई वेयरएज दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन ईथर्स, उसमें ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता, तो इस वजह से कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास में भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स, फिनॉल्स क्यों ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, एक्सप्लेन करिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, है ना, एज कंपेयर टू अल्कोहल। आपको अगर टेस्ट बोलेगा तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, बाकी अगर नॉर्मल बात बोल रहे हो तो आप आयनाइजेशन बता देना, है ना। आयनाइजेशन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना आप अमीन्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि जैसे जैसे कोई एसिडिक है उसके pKa की वैल्यू कितनी कम है, Ka की वैल्यू ज्यादा है, तो pKa, pKb, Ka, Kb ये एसिड मतलब बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिडिक कैरेक्टर देखोगे तो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आयनाइजेशन रिएक्शन बेटा, है ना, OH बॉन्ड की। तो आयनाइजेशन रिएक्शन में अल्कोहल को आप एक्सप्रेस करते हो किस तरीके से, इस इक्वेशन से लिखा सकते हो, है ना, वही H3O+ बनेगा और एल्कोक्साइड आयन बनेगा। तो एल्काइल रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज होते हैं एल्कोक्साइड आयन में, देयरफॉर अल्कोहल्स नेवर आयनाइज इन वाटर, वो पानी में ही आयनाइज नहीं हो पाते। भाई उसको पानी से भी रिएक्ट करा के दिखाओगे, क्यों नहीं हो पाता, याद है मैंने कल ही आपको बताया था, पानी इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को कई जगह आप थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बोल सकते हो, इट इज वेरी लेस एसिडिक, बहुत इतना हल्का सा एसिडिक होता है कि वो सोडियम मेटल वाली रिएक्शन दिखा रहा होता है, ठीक है। तो यस, बाकी फिनॉक्साइड को आप करोगे तो आयनाइजेशन दिखा देगा, है ना, वो आयनाइजेशन दिखा देगा। एग्जैक्टली आप ये भी लिख सकते हो फिनॉक्साइड आयन बनता है विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल दैन फिनॉल का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना क्यों होता है, क्योंकि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इट इज स्टेबल, इट हैज इट्स स्टेबिलिटी, है ना। फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है और फिनॉक्साइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है ना। फिनॉक्साइड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दे आर मोर स्टेबल दैन फिनॉल का, ठीक है, ठीक है। तो ये कर लोगे, यही सेम कहानी हो गई, यही सेम कहानी हो गई। इट इज मोर पोलर एंड शो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ लिख सकते हो बेटा, उसमें उस वाले क्वेश्चन में लिख सकते थे आप ये पूरी चीजें, ठीक है, ठीक है। रिवीजन किया था फिर भी मैम क्वेश्चन नहीं हो रहे, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सेम तो चीजें हैं बाकी सारी, हो जाएंगे हो जाएंगे। डिमोटिवेट मत हुआ करो एक तो यार, तुम लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हुआ करो, फिर और नहीं समझ में आएगा कुछ। ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबने करेक्ट लिखा है, बाकी होमवर्क दे दो, होमवर्क है थोड़ा सा सुन लो, बस 5-10 मिनट सुन लो, इतनी जल्दी क्लास खत्म हो रही है, और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ चलो, नेम द केमिकल टेस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, अच्छा मतलब एन प्रोपाइल अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल, आइसो मतलब ये वाला ग्रुप, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बताओ कैसे बताओगे बेटा, कैसे बताओगे, ये क्या दिख रहा है मुझे 1 डिग्री दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है मुझे 2 डिग्री दिख रहा है, क्या करोगे, ल्यूकास टेस्ट लगा देना, ल्यूकास टेस्ट लगा देना, डिग्री ऑफ अल्कोहल बतानी है, वो जल्दी सॉल्यूबल होगा 5 से 10 मिनट में, ये नहीं घुलेगा। टर्बिडिटी, वो टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। मिथेनल एंड 2 मिथेन, अच्छा नंबर 2 है, ठीक है, मिथेनल एंड इथेनल, मेथेनल, मिथेनॉल और इथेनॉल, अच्छा ये आपने भी पढ़ा ही नहीं होगा, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा ना, एल्डिहाइड और अल्कोहल को वो करना है तो आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ाऊंगी मैं आपको ये, ठीक है, तो दोनों में ये टेस्ट लग जाएंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ROH एंड R-OH, फर्स्ट वन इज बेसिक, फर्स्ट वन जो है वो बेसिक है, एंड अदर इज एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। हाउ इज R डिफरेंट फ्रॉम R-, ठीक है, एक थोड़ा सा बेसिक है, एक थोड़ा सा एसिडिक है, तो R क्या होगा हमारा, अल्काइल ग्रुप होगा, अभी अभी बताया है ना, और ये हमारा ये ज्यादा एसिडिक है तो ये फिनॉल होगा, यानी कि अराइल ग्रुप होगा। फिर से एक्सप्लेन करूं, सुनो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा एसिडिक होता है, वो कम एसिडिक, इतना कम एसिडिक कि थोड़ा थोड़ा बेसिक तक बोल देते हो इसको, तो CH3OH वाला ग्रुप होगा ये, तभी वो बोल रही है हल्का हल्का बेसिक है। और जो ये वाला ग्रुप है ये बेंजीन वाला होगा, बेंजीन पे OH होगा, और ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। R इज अल्काइल, ब्रॉन्स्टेड बेस, हाँ लिखना चाहो तो लिख देना, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह है ना, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। अराइल ग्रुप ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, वेरी गुड। हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2 डायऑल फ्रॉम इथेनॉल, देखो कन्वर्जन आ गया, इथेन 1,2 डायऑल फ्रॉम इथेनॉल,
इथेनॉल, ठीक है, इथेन 1,2 डायऑल, मेथ एथ 1,2, मतलब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, मेथ एथ 1,2 डायऑल, ठीक है, H2H2। बताओ भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, मतलब करना क्या है, इथेन, हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2 डायऑल फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है, मतलब अल्कोहल से ही अल्कोहल बनाना है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है, अल्कोहल से ही अल्कोहल बनाना है। अब आप मुझे बताओ क्या कर सकते हैं कि एक OH ऐड हो जाए, बस एक OH ऐड करना है, बस एक OH हमें यहां पे लगाना है, OH, और OH लगाओगे तो इसका H बाहर निकालोगे। ये काम करना है कि एक बार कोई OH इसको दे दे और इससे H को बाहर निकाल ले। कौन कर सकता है ये काम, बताओ बताओ कौन कर सकता है ये काम? इसको एक OH कौन दे सकता है जो H बाहर निकाल दे? कोई PDF ओपन नहीं हो रहा है, सारे PDF ओपन हो रहे हैं बेटा, कहां पे PDF देख रहे हो? PDF तो सारे ओपन हो रहे हैं, बताओ जल्दी से। बहुत सारे बच्चे आंसर देने लगे, मैम हमारी भी बात सुन लो। हाँ बोलो 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 बोल लो यार, तुम लोग भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाते टाइम थोड़ा सा कम बोला करो, पढ़ाते टाइम मुझे बोलने दिया करो, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। बहुत सारे आंसर आ गए, कुछ सही आंसर और कुछ गलत आंसर, कुछ आंसर सही है कुछ आंसर गलत है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में आपको करना क्या है, आपको अल्कोहल से ही अल्कोहल बनाना है, बस अल्कोहल को बढ़ाना है। अल्कोहल को आप ध्यान से देखो, आपको अल्कोहल बढ़ाना है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो लिख रहे हैं कि मैम केवल KOH लगा दो, केवल H2 लगा दो, तो वो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आप H2 क्यों बोल रहे हो कि OH अंदर चला जाएगा सीधा सीधा और H बाहर आ जाएगा, हाँ, और एक H क्या इससे ले रहे हो, कैसे कैसे, केवल H2 से कैसे काम चल पाएगा, हाँ, केवल H2 से कैसे काम चल पाएगा भाई? तो ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन को देख के समझ में ये आ रहा है कि C डबल बॉन्ड C होता तो ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती। आप ध्यान से देखो कि इधर से इधर पहुंचना है तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई ग्रुप चाहिए, तभी तो इससे यहाँ से तो रिएक्शन आप 10th क्लास से पढ़िए यार, 10th 11th से पढ़ रहे हो। ये बॉन्ड हटता है, इस पे OH आ जाता है, इस पे OH आ जाता है, ये तो बचपन से पढ़ा है ना। फिर वो KOH जो आप बता रहे हो, आप शायद टुकड़ों में पता नहीं क्यों बता रहे हो, मुझे समझ नहीं आया क्यों बता रहे हो ऐसा, है ना। तो पहले आप इसको पास करा दो, पहले आप इसको पास करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। टेम्परेचर याद रखना 443 केल्विन। इस टेम्परेचर पे अल्कोहल एल्कीन बन जाता है ना। 413 पे ईथर बनता है और 443 पे एल्कीन बन जाता है, और टेम्परेचर नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस ईथर में आपको OH ऐड करना है तो आप ऐड कर दो। अब इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ से यहाँ वाली स्टेप बता दिया, अब यहाँ से यहाँ वाला बता रही हूँ, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है मैम, OH ग्रुप ऐड करना है, पहले इसको हटा दूं, आप भूलना नहीं, ये स्टार्टिंग में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब मैम इसको दे दो आप KOH, या सॉरी क्या दे सकते हो बताओ, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दे सकते हो, और KOH जो लिख रहे हैं यहाँ पे तो आप वो भी लिख सकते हो, है ना। बाकी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, या एल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हो, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अल्कोहल लो, उसको एल्कीन बनाओ, फिर उसके बाद उसको अल्कोहल बनाओ एसिड, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देके, तो ये रिएक्शन होगी। आया समझ में, समझ में आया ये चीज? तो आप जो मतलब मुझे समझ नहीं आया क्यों सारे बच्चे लिख रहे थे केवल H2 कैसे? आपको क्या लग रहा है आप यहाँ पे OH दे दोगे और एक H2 बना देगा? मतलब क्या ये कोई कभी रिएक्शन नहीं पड़ी होगी आपने कि एक OH अंदर चला जाएगा, फिर उससे H बचेगा और इसका H मिलके H2 बना लेगा? ये कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आप ये रिएक्शन देख के सीधा देखो कि 2 बार OH लगाना है, तो आपने बहुत टाइम ये रिएक्शन पढ़ी कि OH ग्रुप अंदर जाता है, पर वो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है जिसमें बॉन्ड टूटता है। तो पहले बॉन्ड लगाओ तब बॉन्ड तोड़ पाओगे, पहले आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा फिर वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो दोनों काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों काम हमें यहाँ पे एक साथ करने पड़ेंगे। आया? सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लिखने हैं, लिख लेना अगर मन हो बेटा, तो मन हो तो क्वेश्चंस नोटबुक में लिख लेना, मन हो तो क्वेश्चन इसी से देख के कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चन और बचे, बस मैक्सिमम 20 के आसपास खत्म हो जाएगी क्लास। चलो, अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ रिलेटिव। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है, कुछ पूछने वाली बात है। अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन पूछ रहे हो, अरे यार हाइड्रोकार्बन तो अपने वो होते हैं ना, वो तो है ना नॉन पोलर होते हैं, वो तो नॉन पोलर कहाँ पोलर में सोल्यूबल हो जाएगा। और अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं, तो ये भी लिख देना, है ना। Alcohols are more soluble hydrocarbons of equivalent molecular mass because alcohols form hydrogen bond with water. Break this. Soluble in water. हाइड्रोकार्बन की बात करो, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है।
डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल 3 नंबर में पूछा गया, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखने होंगे अगर 3 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट यार कर लोगे, मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, है ना। ये सारे क्वेश्चन तो आप अपने आप करते हो, अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, कौन ज्यादा एसिडिक होता है, ये डिफरेंशिएट कर देना, है ना। रिएक्शंस का डिफरेंशिएशन लिख देना, अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखा देंगे और फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक बहुत अच्छी दिखाएंगे, है ना। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस बता दिया, 3 डिफरेंस तो मैंने ही बता दिया यार, है ना, 3 डिफरेंस तो मैंने ही तुमको बता दिया एसिडिक वगैरह लिख के, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड लिख सकते हो, तो कुछ भी ऐसे लिख देना, ये आपके पूरे के पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप कोई भी डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके दोनों के दोनों डिफरेंस हो गए। आगे, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। कोल्ब्स रिएक्शन बताओ, करने की जरूरत है, कल ये करने की जरूरत है मैम। फिनॉल की एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, इसमें फिनॉल को उठाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अराउंड 400 केल्विन, ठीक है। तो यहां पे मैम सोडियम फिनॉक्साइड वाले ग्रुप में आके लग जाता है COOH, सोडियम सैलिसिलेट। फिर मैम इसको थोड़ा सा H+ दे दो या HCl लिख दो, तो मैम यहां पे ये जो बेंजीन है इस पे COOH लगा रहेगा और यहां पे OH लग जाएगा, हो जाएगी रिएक्शन, हो जाएगी रिएक्शन। इतनी इजी रिएक्शन देखो, अभी पढ़ी थी, डायरेक्ट पूछी गई है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है। विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन, मैम विलियम का सन हुआ, उसको रोना आया, रोना, रोना को हम थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं, रोना, RONA। और HX की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। विलियम कौन था, HX, या ऐसे बोल लो विलियम HX बोल लो, या बोल लो उसको रोना आया तो हाँ HX उठ के आ गया, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ठीक है, ये लगा दिया हमने RX, सॉरी मैं HX क्यों बोल रही हूँ, RX है ना, RX, ठीक। तो विलियम का सन हुआ, उसको रोना आ गया, तो ये क्या होगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा ROR प्लस NaX, ठीक। अब R में CH3 लगा देना, R में CH3 लगा देना, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, ये हमारी रिएक्शन हो गई, ठीक। सारी रिएक्शन एज इट इज है ना। देखो अभी बोला तो मैंने 400 केल्विन बोला, आप लिख दो, आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, पूरा नंबर मिलेगा 400 केल्विन लिखने पे भी, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड बनता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ईथर बन जाएगा। कोई भी आप रिएक्शन उठा लेना और लिख के आ जाना इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन मेथ एथ प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल, ओके, मेथ एथ प्रोपेन टू पे ऑल, H3H। भाई जैसे ही हमारे बच्चे ने कन्वर्जन देखी उसने सबसे पहले ये चीज लिख ली, ठीक। अब सोचो क्या करें, देखो 2 काम दिख गए मुझे इस रिएक्शन में, 2 काम दिख गए। पहला काम मैम बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड को हटाना है। दूसरा काम OH ग्रुप को जोड़ना है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, समझ गए। चलो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, एक बॉन्ड तोड़ना है, सेकेंड पोजीशन पे OH लगाना, तो पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं ना भाई, बॉन्ड तोड़ो HX से रिएक्शन करा दो भाई, पहले तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो, है ना। कोई भी आप रिएक्शन HX से करा दो, बॉन्ड तोड़ो, ज्यादा वाले को हाइड्रोजन, कम वाले को हेलोजन मिल जाएगा, है ना। फिर जो हेलोजन है उसको हटा के तो हम OH बना ही सकते हैं। किसे किसे ये रिएक्शन मजेदार लग रही है बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो, ये समझ में आया। अब हम इसको करते हैं, चलो जल्दी से करते हैं हम। मैम पहले इसको या यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि पहले मैम आप क्या करो, इसमें ऐड कर दो HCl से या HBr, कुछ भी ऐड कर सकते हो चलेगा। तो ये बन जाएगा मैम CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। अब मैम आपको इसको अल्कोहल बनाना है ना। अब तो मैम आपको इसको अल्कोहल बनाना है, तो यार मुझे बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ जल्दी से बताओ, इसमें क्या कर सकते हैं। अल्कोहल बनाना है मतलब ये क्लोरीन को हटा के OH देना है, मतलब RCl है, RX वाला ग्रुप है, उसे ROH बनाना है तुम्हें। बताओ तुम्हें टाइम लगेगा ये बताने में, टाइम लगेगा ये बताने में, जल्दी से बता दो। टाइम भी लगना है ये बताने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना मैम, बड़ी सिंपल सी बात है। हम KOH जोड़ देंगे इस बार, KBr जोड़ दो, KOH जोड़ दो, एक ही बात है, सॉरी KOH जोड़ दो, NaOH जोड़ दो, एक ही बात है ना। तो आप इससे पास करा दें। देखो पहले मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, ब्रोमीन लगाया, हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, एक्वस KOH से पास करा दिया, डायरेक्ट एक्वस KOH से हमने इसको पास करा दिया, है ना। तो आप यहाँ पे ले जाओ एक्वस KOH, एक्वस फॉर्म में KOH लेके जाओ। तो सबको पता है पोटेशियम क्या करेगा, हैलोजन को पकड़ेगा, है ना, और OH ग्रुप अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। बताओ पहला वाला समझ में आया, पहला कन्वर्जन समझ में आया, किसी किसी पहला वाला कन्वर्जन समझ में आया। हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं किया मैम, हाइड्रोलिसिस क्यों करेंगे, हाँ मतलब
वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन H प्लस और OH नेगेटिव, हाँ कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो कि HCl बाहर निकल जाएगा और OH अंदर चला जाएगा, हाँ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन यार आपको याद होगा हाइड्रोलिसिस की कोई रिएक्शन ऐसी डायरेक्ट वाली जो हमने पढ़ी है वो KOH के साथ ही पढ़ी थी, NaOH KOH के साथ ही रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी है। कोई बोल रहा है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करा दो मैम, वो H2SO4 जोड़ के। देखो एक कन्वर्जन के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है यार ऐसा कोई तरीका है, हमने तो सेम पढ़ा हुआ है, तो वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई भी नंबर आपको उसका नंबर पूरा मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो उसमें, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है, आपको KOH तो सबसे आसान तरीका है ना कि एक को OH दे दो, एक को दूसरा काम दे दो, पोटेशियम को बाहर निकाल दो हेलोजन के साथ, तो सबसे इजी तरीका है। बहुत सारे बच्चे हमें कुछ रिएक्शन बताना है। अच्छा बहुत सारे बच्चे एक गलती कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो लोग वो वाली रिएक्शंस लिख रहे हैं ना, वो एक चीज समझो बेटा, ROH से आप पढ़ते हो RX बनाना, उसमें जो आप बोलो ना थाइनिल क्लोराइड ले लो मैम, है ना, ल्यूकास रिएजेंट ले लो मैम, जो बच्चे ये लिख रहे हैं उसमें वो भूले ना कि वो ROH से RX बनाते थे, ना कि RX से ROH। रिवर्सिबल थोड़ी है रिएक्शन, आया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल थोड़ी है कि कुछ भी बना दोगे तुम। तो ध्यान दो, जो बच्चे वो वाली रिएक्शन लिख रहे हैं PCl3 PCl5 वाली ओवरऑल जो थी, वो मत लिखो बेटा, वो रिवर्सिबल नहीं, वो यहां से वहां जाने की तरीका था, और आपको इस बार यहां RX से ROH बनाना है, तो वो आप कोई भी मेथड नहीं लगा पाओगे जो 5 मेथड आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो वो SOCl2 थाइनिल क्लोराइड और ये वो जो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं वो मत लिखो, वो नहीं यूज हो सकता, ठीक है। NaOH भी ले सकते हो आपको इस फॉर्म में, चलेगा। चलो दूसरा बताओ क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसको दो ऐसे बॉन्ड करके, चल ठीक है लिख दिया C2H5, ठीक है। और इससे बनाना क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन मेथ एथ प्रोप एन 1 पे ऑल लगा है, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, बताओ 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 जल्दी से बताओ क्या करोगे। हाँ आपको OH ग्रुप अंदर भेजना है, तो यार ये तो मैम पॉजिटिव नेगेटिव वाला तोड़ सकते हैं या तो, बट पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ने से भी फिलहाल काम तो चलेगा नहीं, है ना, पहले तो काम नहीं चलेगा, पहले तो काम नहीं चलेगा। क्या कर सकते हो, देखो 2 कार्बन है, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे लगा, यहाँ पे H2 यहाँ पे H3, है ना, तो एक आपके पास क्या है, आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX वाली रिएक्शन, RMgX वाली रिएक्शन, याद है RMgX में क्या करते थे, याद करो थोड़ा थोड़ा, R था फिर OMgX बन जाता था, यहाँ पे R लग जाता था, ऐसे वाला एक रिएक्शन हमने करी थी, याद आई किसी को, याद आई। तो वो रिएक्शन इस बार डायरेक्ट पूछी, मतलब इनडायरेक्ट वे में पूछी गई। आप पहले RMgX उठाते थे फिर बनाते थे, यहाँ पे RMgX को ही उठा लिया है ना, RMgX को ही उठाई दिया। बहुत सारे बच्चों ने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने हमें ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर दिया मैम, एल्डिहाइड सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, हमें संजना ने बहुत जल्दी आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप HCHO उठा लो डायरेक्ट, एल्डिहाइड वाली रिएक्शन, तो जो मैंने बना के दिखाया OMgCl एक साथ लग जाएगा, R वाला ग्रुप एक साथ लग जाएगा, है ना, देखो OMgCl एक साथ लग गया इसके साथ, और एक एल्काइल ग्रुप अलग से लग गया, यही तो बोला अभी देखो, इसमें आप HCHO उठा लो, तो वो एल्डिहाइड से करवा रहे थे आप उस टाइम पे, तो अल्कोहल बना के दिखा रहे थे, और यहाँ पे उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछ लिया क्वेश्चन, तो आप किसी भी तरीके से करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये C2H5OMgCl एक साथ लग जाएगा, और यहाँ पे आके हमारा एक ग्रुप एक साथ लग जाएगा ना, देखो HCHO एक साथ जाएगा इस पे, तो या आप यहाँ पे बल्कि CH2 दिखाओ, C भी तो आएगा ना, CH वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप एक साथ लग जाएगा CH3 की तरह, ठीक। तो ये हमारा ग्रुप लग जाएगा पूरा पूरा, और फिर उसके बाद वापस से वही H+ ले जाना, अरे भाई वाटर वाली रिएक्शन H2O ले जाओ, H+ लिख दो, चाहे H+ की प्रेजेंस में वाटर लिख दो, तो वाटर क्या होता है अपना पॉजिटिव, ये टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ग्रुप एज इट इज रहेगा, सेकंड वाले से OH लग गया, बगल बगल में CH3 लग गए, और बाय प्रोडक्ट लिखना चाहो लिख देना, है ना, बाय प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख देना, MgOHCl बनेगा बाय प्रोडक्ट, MgOHCl वाटर की प्रेजेंस में होता है, ठीक। बताओ आया, आइसोप्रोपाइल है, हाँ तो ऐसा कुछ, तो बेटा उसने उसको IUPAC फॉर्म में लिखा है, ट्राइवियल सिस्टम कॉमन नेम की जगह, ठीक है। तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, बात तो वही, देखो कंफ्यूज नहीं होना यार, ये C2H5 क्या है, CH2 CH3 ही तो है, CH2 CH3 ही तो है, ठीक है, CH2 CH3 कैसे भी लिख लो, आपको पूरी रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। बताओ किसे किसे क्लियर है, अच्छे समझ में आया। 1 ऑल लिखना था, 2 ऑल लिख दिया आपने, प्रोपेन 1 ऑल लिखना था, अच्छा ओके ओके, हाँ ओके, OH लगा देना यहाँ पे, 1 ऑल था क्या,
प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा ओके, तो यहाँ पे 2 कर देना और यहाँ पे 2 कर देना, CH2 CH2 OH, ठीक है, इस तरीके से कर देना। चलो भाई क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। OMgCl, तो अब इसको भी दिखाना हो तो इसको इस तरीके से दिखाना, फिर इस बार OMgCl यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे लगा देना CH3 CH2, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। मतलब जो मैंने बगल में आइसोप्रोपाइल करके दिखा दिया तो उसको इस तरीके से शो कर देना, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। कोई बोल रहा है CH3 कैसा है बेटा, यहाँ पे CHO भी तो है, तो ऑक्सीजन इधर चला गया और CH2 इधर आ गया, CH2 अंदर आ गया, ठीक, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है ना, तो एक CH3 एक CH2 दूसरा CH2, एक CH3 एक CH2 दूसरा CH2, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बहुत सारे क्लियर आ गए। ऑलराइट, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। अब होमवर्क दे दूं, कर लोगे? सेम ही है, देखो प्रोपीन एल्कीन है, ये सेम ही आ गया क्या क्वेश्चन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा वहां 2 ऑल था, यहाँ 1 ऑल है, सेम ही तरीका है, देखो ये तो सेम ही हो गया, 1 ऑल हो चाहे 2 ऑल हो, कर तो लोगे ही, है ना, इसी तरीके से करा लोगे रिएक्शन पूरी, ठीक। तो प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल करना है, पहले ये बना दिया, फिर KOH लेके गए और हमारा प्रोडक्ट बन गया। सेकंड रिएक्शन, इथेनल टू प्रोपेन 2 ऑल, इथेनल टू प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो एल्डिहाइड से आपको बनाना है क्या, अल्कोहल। एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनता है, रिडक्शन करके, ठीक। तो डायरेक्ट रिडक्शन की जगह आप, क्योंकि एक कार्बन भी बढ़ रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले पास करा देना, ठीक। तो पहले आपने ये ग्रुप उठाया, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पास कराया, RMgX से तो कार्बन बढ़ जाएगा, और जैसे ही कार्बन बढ़ गया फिर वही सेम कहानी, अपना H2O वगैरह ले जाना, तो अपना OH अंदर आ जाएगा। देखो रिएक्शन बस ये देख लिया करो, अब ये डायरेक्ट होता तो हम डायरेक्ट रिडक्शन कर देते, हम इतना मेहनत नहीं करते, है ना भाई। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना सबने सीखा है, पर यहाँ पे नहीं कर सकते उसको, यहाँ पे नहीं कर सकते रिड्यूसिंग एजेंट लगा के। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पास कराना पड़ेगा हमें से, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो ऑलराइट, 20 तक कहा था, 24 हो गया, अरे ठीक है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, HBr, भाई HBr वाली रिएक्शन है, मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। हाउ आर यू फॉलोइंग कन्वर्जन बी प्रिपेयर्ड, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल, इथाइल, देखो प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल, ये मैं नहीं लेके आ रही हूँ क्वेश्चन, ये बोर्ड्स में आ रहे हैं बार बार इस तरीके से, ठीक है। इथाइल क्लोराइड टू इथेनल, एल्काइल क्लोराइड से एल्काइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, बना लेना। तो एल्काइल क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, पहले एल्काइल क्लोराइड को अल्कोहल बना लेना, फिर उसके बाद इससे तो ऑक्सीडेशन करना सबने सीखा ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मैकेनिज्म बताना है डिहाइड्रेशन का, बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। सेम रिएक्शन वही, पहले वही 3 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन 5 नंबर का क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलो मेरे लिए बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मेरे ख्याल से होमवर्क ही होगा, ठीक है। नहीं होगा तो चलो मैं दे दूंगी तुम्हें होमवर्क, हाँ होमवर्क ही है। नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, बट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कौन सी यूज होती है, बता सकता है कोई? ओलियम, ओके, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। डायजोनियम सॉल्ट नहीं, वेरी गुड, दिया ने हमें सबसे पहले आंसर दिया, ठीक है। बट ओलियम वाले को भी मैं नंबर देना चाहूंगी, मैं नाम पढ़ना भूल गई, ठीक है। ओलियम भी कह सकते हो, मतलब ठीक है, पहले ओलियम लगाते हो फिर बनाते हो क्यूमीन, पर क्यूमीन से वो रिएक्शन बनती है। मैंने आपको बोलता कि पता है ओलियम आता है, पर आपको कई बार क्यूमीन से वो रिएक्शन दी रहेगी, तो क्यूमीन आप आंसर लिखोगे, क्यूमीन, क्यूमीन, बेंजीन पे CH3 लगा दो, दैट इज क्यूमीन। राइट अ कंप्लीट रिएक्शन फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन एन एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस में क्या होगा, हर जगह ब्रोमीन लग जाएगा, नॉन एक्वस में क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। एक्सप्लेन व्हाई लुइस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। लुइस एसिड रिक्वायर्ड क्यों नहीं होता, क्यों होगा? अगर लुइस एसिड ले लोगे, लेट्स से AlCl3 ले लिया, तो लुइस एसिड क्या करता है, इसको Br और Br में कन्वर्ट करता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। पर जब आप बात फिनॉल की करते हो, फिनॉल में आपको लुइस एसिड की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि फिनॉल खुद ही ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने की ताकत रखता है, उसमें खुद में ये ताकत होती है कि उसको जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो पहले तो क्यूमीन लिख देना, रिएक्शन चाहो लिख देना। फिनॉल्स को जब आप ट्रीट करोगे पॉली डेरिवेटिव से, हाँ तो वही वाली बात है ना, वाटर की प्रेजेंस में सारे ब्रोमीन लग जाएंगे एक साथ, विदाउट वाटर एक एक जगह ब्रोमीन लगेगा, है ना। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन, लुइस एसिड जो है वो पोलराइज खुद ही कर देता है, जो मैंने आपको बोला वो तो ब्रोमीन को करेगा, पर फिनॉल के केस में लुइस एसिड रिक्वायर्ड इसलिए नहीं होता बिकॉज
जो ऑक्सीजन एटम है बेटा फिनॉल का, वो इटसेल्फ पोलराइज कर देता है ब्रोमीन को, वो खुद ही ब्रोमीन को पोलराइज कर देता है, उसको पॉजिटिव चार्ज लाके देता है, तो इसलिए वो रिएक्शन अपनी हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, बाकी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क के साथ आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो एक बार उन क्वेश्चन को देखना जरूर, एक बार उन क्वेश्चन को देखना जरूर। यहाँ पे खत्म होता है अपना अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। क्या आपको ये चैप्टर अच्छे से बेटा क्लियर हुआ? क्या आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ? ट्यूसडे को हम स्टार्ट कर देंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चेन है बेसिकली 12th में, एक चैप्टर छोड़ोगे दूसरे चैप्टर में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, तो कोशिश करो हर चीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। ठीक है, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। क्लियर हुआ? बहुत सारे क्लियर तो मेरे पास आ ही गए। ठीक है, ठीक है, चलो, तो अब हम आपसे मिलेंगे डायरेक्ट ट्यूसडे को, आई गेस नेक्स्ट क्लास है हमारी, है ना। सो आई सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे। दैट्स इट फॉर टुडे, इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मैंने सोचा, मतलब मैं अगेन, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो गए कि अरे मैम, क्योंकि बहुत सारे कमेंट एकदम आने लगे थे, मैम होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन लगा लिया करो, थोड़ा तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। टेस्ट पेपर आपको संडे को मिल जाएगा। अब 4th चैप्टर का आई गेस टेस्ट होगा इस बार ना, 4th या 5th चैप्टर, चलो, तो टेस्ट पेपर मिल जाएगा, डोंट वरी। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।